ईसाई समाज में एक देखने को मिलता है जहां हम एक दूसरे पर बहुत आरोप लगाते हैं कि कोई मेरी तकलीफ में खड़ा नहीं होता, हम लोग साथ नहीं चलते हैं। मैं आपके सामने विशेष रूप से 3 घटनाएं पेश कर रहा हूं और इसको देखिए कि हमारा समाज कैसे अपने प्रति उत्तर देता है, कैसा रिस्पांस रहता है। उसके लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए ही मेरे अभी आज का उद्बोधन है। ये फोटो में आप जो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, आप अविनाश लाल जी हैं और ये यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्ट्रेट में डिपार्टमेंटल हेड थे और ऑफ कोर्स ईसाई हैं। और इनने अपने समाज के लिए कितना किया होगा, मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम होगा। किसी भी किस्म की परेशानी के साथ कोई भी अपना व्यक्ति जाता था तो वो तत्पर रह के अपने रास्ते से अलग हट करके और यहाँ तक कि जोखिम उठा करके भी वो उनका काम और कागज़ और फाइल पहुंचाते रहे और बहुत सीधे और सुचारू रूप के थे, बहुत सिंपल स्वभाव के थे। उनको जितना बन पड़ता था अपने समाज के लिए करते थे, सामूहिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, जैसा भी उनसे बना उनने किया है। और मेरा बहुत ज़्यादा परिचय तो नहीं हुआ पर 2-4 बार देखा हूँ। बहुत सुशील और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। आकस्मिक उनका निधन हो गया कुछ दिन पहले। और जो दुख की पीड़ा मैं आपके सामने बांटना चाह रहा हूँ कि एक भी आदमी अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए उसके घर नहीं गया। ये हमारा प्रतिक्रिया ऐसे योद्धाओं के लिए रही है। ना उसकी शांति सभा में थोड़े से 2-4 लोग जिनको बुलाया गया था या परिवार के थे, बस ये था। पर होना ये था कि पूरा हुजूम उमड़ जाता कि आज इतना भला आदमी जिसने सबकी भलाई की है, चलिए उसकी अंतिम यात्रा में हम साथ थे। ऐसा कुछ मुझको देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये हमारी एहसान फरामोशी की परिकाष्ठा है, हम कहाँ तक पहुँचते जा रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लाइन लगी हुई है, एक के बाद इतने लोग मिलेंगे आपको जो अपने समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए रात दिन जागते हैं, काम करते हैं। और ऐसे ही एक महान व्यक्ति से मैं आपका नाम ले रहा हूं, बहुत कम लोग जानते होंगे। आपका नाम दीपक पगारे जी है। ये भोपाल में रहते हैं और मंत्रालय में आप काम करते थे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़ा स्टॉन्च बिलीवर है, विश्वासी है। और इनको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में आप विभागीय अध्यक्ष थे, तो जितने भी कागज जाते थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ढेर सारे उनके रहते हैं, तो उनको देखना, ड्राफ्टिंग करना, ये करना, सब करना करता है। और बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, बाइबल का भी ज्ञान बहुत अच्छा रखते हैं और बहुत सुशील स्वभाव के हैं। उनके पास आपको मालूम होगा आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार एक धर्मांतरण विधेयक लेकर के आई थी। और धर्मांतरण विधेयक जब लाया गया तब कहते भैया ये ईसाई है, इसी को दो ड्राफ्टिंग के लिए। तो सीएम ने उस वक्त के उनको मार्क करके दे दिया कि भैया आप इसकी ड्राफ्टिंग करिए। और वो बड़े चक्कर में पड़े हुए थे कि मतलब आत्मगिलानी से भी मरे जा रहे थे। और मेरे से फ़ोन पर बात भी होती थी और उनका यही कहना था कि मैं अपने भाइयों के अगेंस्ट कैसे ये कानून बनाऊं, क्या करूं। पर उनने उस दायरे के अंदर रहते हुए एक इस किस्म की ड्राफ्टिंग करी उनने कि किसी भी पादरी को कोई अरेस्ट नहीं कर पाया। और वो चाल बड़ी छोटी और बहुत समझी हुई थी कि जहां जहां पादरी या अगवा लिखा था उसको उनने फादर लिख दिया। अब जब फादर लिखा तो फादर का शब्द बाकी कोई समझा नहीं कि फादर तो हर एक कोई जानते हैं कि ये तो फादर चर्च में होते हैं, ये होते हैं करके आराम से उसको अनुमति मिल गई, साइन होके आ गया। और जब पहली बार पुलिस ने दबिश दी और पादरी को अरेस्ट करने आए तो वहाँ पे खड़े हो गए हम जैसे लोग, एक्टिविस्ट। उनके इशारे पर उनने बताया ये देखो। तब हमने चैलेंज किया वहाँ पे कि फादर नाम की कोई परिभाषा है ही नहीं, तो आप पादरी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कानून कहता है कि आप सिर्फ फादर को अरेस्ट कर सकते हैं। तो आप मानिए या नहीं मानिए, करीब 6 साल 7 साल तक जब तक उसका संशोधन नहीं हुआ तब तक एक भी पादरी मध्य प्रदेश का अरेस्ट नहीं हो पाया था। और दूसरी जो दुखद घटना मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद क्योंकि जब अरेस्ट नहीं हो रहे थे पादरी लोग तो उसके लिए बड़ा जश्न मनाया गया, बड़े मान सम्मान का किया गया, बड़े बिशप आए, ढेर सारे लोग आए। और जब मान सम्मान और उसकी बात हुई और जिनको धन्यवाद देना था उनकी बात हुई, उसमें दीपक पगारे जी का नाम नहीं था, उनको आमंत्रित तक नहीं किया गया था। उसके बाद बड़े टूट के मेरे से बोले थे। मैंने कहा सर ये चीज़ मैं भी देखता हूँ। उसके बाद से वो थोड़ा सा दूर हट गए हैं हमारे समाज से। इस किस्म से हम अपने हीरों को खुद नाली कचरों में फेंकते हैं। तीसरी एक बात बता रहा हूँ कि अभी मैं कर्नाटक काफ़ी जा रहा हूँ। वहाँ पर एक कमिश्नर है, रेवेन्यू कमिश्नर, अभी भी है, शायद 4-6 महीने में रिटायर हो जाएंगे। तो वहाँ पे मेथोडिस्ट चर्च की ज़मीन का बहुत बड़ा विवाद चला था और ज़मीन की कीमत करीब 600-700 करोड़ रुपए थी और वो करीब हड़प हो गई थी।
वो दिन रात मेहनत करके फाइल को देख करके उसमें ऐसी त्रुटियां उन्होंने निकाल के दी कि उसको गवर्नमेंट ना अधिग्रहण कर पाई, ना बेचने का अनुमति दे पाई। और पूरा श्रेय, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, अभी 4 विवाद खड़े हो जाएंगे क्योंकि खुद नौकरी में है, और पूरा श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो रेवेन्यू कमिश्नर थे। और रेवेन्यू कमिश्नर ने वो 500 करोड़ की जमीन को बिकने नहीं दिया, संभाल के संरक्षित रखा। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ ये है कि अभी कुछ दिन पहले उनके जिला क्षेत्र में जहाँ पे वो चर्च है वहाँ के जश्न मनाया गया बहुत बड़ा कि हमारी ज़मीन बच गई है, और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े भाषण हुए, बड़े बड़े बिशप आए, बड़े नेता लोग आए, सब हुए, इसको उसके धन्यवाद दिए। पर हमारे उस कमिश्नर को किसी ने याद तक नहीं किया और ना निमंत्रण दिया। आईएएस ऑफिसर बड़े सीनियर होते हैं, और किसी ने ना बुलाया, उसके ना मान सम्मान दिया, ना कुछ किया। और जब ज़रूरत पड़ती थी दौड़ दौड़ के हर एक बिशप उसके पास दौड़ के जाता था और उससे सहयोग लेते थे, कागज़ करते थे, इसमें बचाओ उसमें बचाओ, रात दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये चरित्र है हमारे समाज का। मेरे ये कहानी बताने का मेरे भाइयों अजीज़ों सिर्फ इतनी सी बात है, एहसान फरामोशी हमारे समाज को संगठित कभी नहीं कर पाएगी। हम लोगों को एकजुट अगर होना है तो हमको एक दूसरे की पीड़ा समझनी है, एक दूसरे के मान सम्मान के हमको पूरी रक्षा करनी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको एक सोचने का प्रश्न के दे जाता हूँ, क्या यही तो कारण नहीं है हमारे बिखराव का? क्या ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण हमारा समाज आज टूटता बिखरता जा रहा है? आप सबको आमीन, धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी।